हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे अगले जो 5 दिन है हम लोग के फिजिक्स के लिए। हम लोग का जो 5 दिन समय है उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करें। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होगा जिसका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, वो बहुत खुश होगा। बहुत सारे ऐसा बच्चा होगा जिसका केमिस्ट्री का पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है। तो वो डिप्रेस फील करेगा। अब देखो, तुम्हारे पास जो पेपर जो हो चुका है उसका तो तुम बात अब करने से वो कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी वो बीत चुका है। ठीक है। तो आने वाला पेपर को तुम कैसे सही करोगे। देखो, एक सब्जेक्ट कोई भी है वह तुम्हारे मार्क्स को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है। तुम्हारे पास सब सब्जेक्ट का अच्छा मार्क्स हो तभी तुम्हारे पास जो ओवरऑल परसेंटेज होता है वो अच्छा होता है। तो वो अगर मान लो, एज्यूम कर लो थोड़ा देर के लिए तुम्हारा अगर केमिस्ट्री का पेपर खराब गया है, तो डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है। अगले पेपर जो आने वाला है उससे इसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तुम अगर डिप्रेस फील करोगे, अगर या तुम टेंस टेंस करोगे, तो इससे तुम्हारे पास क्या होगा कि जो अभी तुम फिजिक्स के लिए जो अभी तुम 100% दे सकते थे वो तुम फिर से नहीं दे पाओगे। ठीक है। जो तुम अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री में तुम अगर 100% नहीं दिए हो, तो वो लैक देखो, वो कमी देखो कि कहाँ पे तुम्हारे पास कमी हो रहा है, जिस वजह से तुमने जो है वह केमिस्ट्री का पेपर में तुमसे मिस्टेक हुआ है। ठीक है। तो उसको तुम्हें ओवरकम करना है। ठीक है। मतलब उसको आप छोड़ देना है, जो तुम्हारा हुआ हुआ। ठीक है। तुम्हें इसे फिजिक्स का पेपर को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसलिए अभी से ही, आज से ही तुम जो है पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज होगा, एक सब्जेक्ट को खराब होने से तुम्हारा परसेंटेज होता है उतना इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो तुम और भी जितने भी सब्जेक्ट है उसको अच्छा करो। ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, देखो अगले जो 5 दिन है उसके लिए हम लोग कैसे फिजिक्स को रोड मैप जो होता है बोल सकते हो, कैसे हम लोग किस दिन हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो, अगर बहुत सारे ऐसा बच्चा होता है जिसको कि 5 दिन में पढ़ना है पूरा। ठीक है। लेकिन वो 1 से 2 दिन पढ़ता है, उसके बाद उसको पता ही नहीं चलता है, मेरा ये छूट चुका है, मेरा न्यूमेरिकल छूट चुका है, मेरा डेरिवेशन छूट चुका है, मेरा एमसीक्यू छूट चुका है। इस तरीके से तो वो कंफ्यूज होने लगता है। तो इसलिए हम तुम्हें एक फाइनली रोड मैप दे रहे हैं, एक स्ट्रेटजी दे रहे हैं टोटल 5 डेज का, कि तुम कैसे तुम फिजिक्स में जो होगा वो स्कोर अभी जो तुम्हारा केमिस्ट्री में हुआ, ठीक है, उसको तुम छोड़कर कैसे तुम फिजिक्स में अच्छे कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। ठीक है। तो देखो, तुम्हारे पास क्या है, अभी से टोटल 5 दिन समय है। ठीक है। 27 to 3 मार्च। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स में जो है क्या क्या चैप्टर जो है जो आ रहा है इस पर। ठीक है, कि उसका वेटेज क्या है। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो यूनिट 1 में जो तुम्हारे पास है इलेक्ट्रो स्टेट है। इलेक्ट्रो स्टेट में देख सकते हो कि तुम्हारे पास 2 चैप्टर आता है। और कौन कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक कैपेसिटेंस है, दो है। ठीक है। अब सेकेंड तुम्हारे पास है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तुम्हारे पास 2 चैप्टर है, ये दोनों को मिलाकर तुम्हारा 16 मार्क्स आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो, तुम्हारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये यूनिट 3 है। और यूनिट 4 तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी है। ठीक है। अब इस दोनों चैप्टर को अगर तुम कंबाइन करके देखोगे तो तुम्हारे पास 17 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से देखो यहाँ पर यूनिट 5 जो है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में अगेन तुम्हारे पास 2 चैप्टर आएगा, एक आएगा रे ऑप्टिक्स, एक आएगा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है वो तुम्हें करना है। तो ये टोटल तुम्हारे पास 18 मार्क्स का आएगा। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अगर यूनिट 7 में बात कर ले तो मॉडर्न फिजिक्स आता है। जो मॉडर्न फिजिक्स टोटल तुम्हारे पास 3 है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, एटम है और न्यूक्लियाई है। ये टोटल 3 चैप्टर है। इसको मिलाकर तुम्हारे पास 12 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट वन यूनिट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसे तुम सेमीकंडक्टर भी कहते हो। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास टोटल 7 मार्क्स का आ रहा है। तो कौन सा चैप्टर को पहले करना है, किस किस डे को क्या करना है, हम एवरीथिंग तुम्हें बता दिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसा नहीं कि बस बीच में देख लिए, समझ में आ गया ये चैप्टर है बस हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि तुम्हें वीडियो तक, जब तक तुम लास्ट तक नहीं देखोगे, तुम्हें वो स्ट्रेटजी पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मुझे किस दिन क्या करना है। ठीक है। इसके लिए देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास डे 1 है। डे 1 जो है, ऐसे ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास 5 दिन समय है। ठीक है। लेकिन अगर तुम आज कंसिडर कर रहे हो तो तुम्हारे पास 5.5 डेज है। ठीक है। तो डे 1 जो है वो तुम्हारे पास हम 27 को भी कंसिडर कर लिए हैं और 28 को भी किए हैं। तो 27 आज से ही पढ़ना है। जो फिजिक्स का पेपर खराब हुआ, अच्छा हुआ, उसको भूलकर आज से ही फिजिक्स के लिए अच्छा करना है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 27 को देखो यहाँ पर, 27 को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज ही के आज कंप्लीट करना है। तुम्हें कैसे पढ़ना है, वन शॉट वीडियो देखो। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो तुम्हारे पास मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट्स में तुम अच्छे से इसका थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। वन शॉट वीडियो देखो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ठीक है। वो ये तुम्हें करने में 1 से 1.5 आवर का समय लगेगा। ठीक है। और आज ही सेमीकंडक्टर तुम पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर भी वन शॉट वीडियो देख लो इसका।
क्योंकि बहुत कंप्रेस्ड है, ठीक है। ये चैप्टर जो है बहुत छोटा, दोनों चैप्टर बहुत छोटा है। अगर तुम इसका वन शॉट देखोगे, पी वाइज यूज करोगे तो मुश्किल से मुश्किल तुम्हें 2 से 2.5 घंटा समय लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर तुम देखना चाहोगे तो तुम्हारे पास 4 से 5 घंटा तुम्हें आज एनी हाउ किसी न किसी टाइम में तुम्हें देना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सेमीकंडक्टर ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हारा डे 1 स्टार्ट होता है, तो 28 को क्या करना है, तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स कर लेना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे पास क्या है, एटम है, न्यूक्लियाई है और डुअल नेचर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसका वन शॉट देखो, पीवाई यूज करो, न्यूमेरिकल करो। अब वन शॉट कहां से देखोगे, तो हम तुम्हें चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये जितना भी सेमीकंडक्टर है, एटम, न्यूक्लियाई है, तो ये हम खुद तुम्हें चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। देखिए बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होता है जो इसको हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उसको नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं, मेरा वीडियो कब आया नहीं आया उसको नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं, और उसका जो है वो टाइम लैप्स कर जाता है, फिर बाद में देखता है। तो देखने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी समय जो है वो दूसरे दिन चला गया है। तो तुमको वो अगले जो जो चैप्टर तुम्हारे अलॉटेड है उसे पढ़ना है, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लस पीवाईक्यूज है, जितना भी है ये हम खुद कराएंगे, तुम्हें अपने चैनल पे कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये तुम 28 को ये मॉडर्न फिजिक्स टोटली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डे टू तुम्हारे पास 29 फेब आएगा। 29 फेब को तुम्हें क्या करना है, ऑप्टिक्स करना है। अब ऑप्टिक्स में तुम्हारे पास दो चैप्टर है, एक है तुम्हारे पास रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स से तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछता है, डेरिवेशन क्वेश्चन वहां से आता है, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तुम्हें सबसे पहले डेरिवेशन करना है, ठीक है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये करना है। वेव ऑप्टिक्स में भी तुम्हारे पास दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। वो कौन सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम अपने वीडियो चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, वहां पे देख लेना, वो दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। साथ ही साथ वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाईडीएससी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें 29 को तुम्हें पूरा सुबह से लेकर रात तक में तुम्हें ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, ये दोनों, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। डे 3 में अगर हम आते हैं तो 1 मार्च हो जाएगा तुम्हारे पास। उस दिन तुम्हें क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारे पास ये एक चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है तुम्हारे पास डेरिवेशन बहुत कम पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, केसीएल केवीएल से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी। एसी जो है वह इसमें से फेजर डायग्राम या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला जो है, लॉ जो है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये डे 3 में तुम्हारे पास ये छोटा छोटा चैप्टर्स है जो तुम 1 मार्च को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। डे 4 में तुम्हें क्या करना है, अब अगर तुम इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट में बहुत सारा डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डेरिवेशन, ये दोनों तुम कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से करोगे, हमेशा पीवाईक्यूज ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, अलग से कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। अब देखो तुम्हारे पास डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करने के बाद तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ बैकलॉग रह जाए, कोई चैप्टर में जो में ज्यादा समय लग गया जिसकी वजह से तुम्हारा बैकलॉग हो गया। तो सबसे पहले तुम्हारे पास डे 5 को क्या करना है, सुबह सुबह तुम्हें कंप्लीट बैकलॉग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही तुम अगर बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हारे पास सॉल्व सिंपल पेपर जो सिंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा जो अलॉटेड है, वो सिंपल पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। इतना कर लोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फोकस करना है बिग टॉपिक पे। जैसे देखो अभी हम तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उस टॉपिक को देखना है कि क्या ये टॉपिक मेरा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उस टॉपिक को फोकस करो, उसका वन शॉट फिर से देखो, वो पार्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखो, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो, इस तरीके से करो। और हम फिर एक तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे पास क्या करना है कि वो चैप्टर जो है, एक तो तुम्हारे पास बिग टॉपिक होगा और एक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बिग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक में अंतर बस ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, और बिग टॉपिक जो तुम्हें लगा वो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर फोकस करना है। इस तरीके से तुम डे 5 कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो हम अभी से इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा वो तुम लोगों के पास आते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंपॉर्टेंट वीडियोज अभी से आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, ये स्ट्रेटजी तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये माइंड मैप तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसे फॉलो करो। और केमिस्ट्री में गलती जो की हो उसको गलती को फिर से मत दोहराओ, ठीक है। और फिजिक्स में अच्छे से अभी से भी करो, अभी तुम्हारे पास 5 दिन समय है, आज से स्टार्टिंग है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और फिजिक्स में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। थैंक यू।